हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से धन्यवाद मैं स्वागत मैं करता हूँ। प्रभु के अनुग्रह के दया के ओर से फिर से परमेश्वर के समूह की ओर से आप सबको इसी यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने एक मौका दिया, समय दिया, जीन दिया। इसलिए पहले मैं परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि पहले स्थान हम परमेश्वर के लिए हम देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सोच विचार है प्रभु के अनुग्रह दया के ओर से आप सभी लोग आप उत्साह से रहते हैं, ये मेरे विश्वास है। हालेलुया। जल्दी से लॉकडाउन अनलॉक होने के लिए और प्रभु के समूह में हम सभी लोग मिलकर धन्यवाद के साथ उसके आंगन में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु परमेश्वर ने दिन समय नियुक्त करके रखा है, उस दिन में हम सभी लोग मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको सहायता करेगा। हालेलुया। ये पिछले हफ्ता मैसेज आप सुने होंगे, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि कुछ मैंने व्यूज में भी मैंने देखा, कमेंट्स में भी मैंने देखा, कुछ लोग देखे, कुछ लोग प्रेज़ गॉड बोले। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि ये परमेश्वर के जैसे मूसा परमेश्वर के सम्मुख में 40 दिन बैठकर उन्हें 10 आज्ञा मनुष्य के लिए सिखाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मूसा के हाथों में दिया, वैसा ही परमेश्वर के सम्मुख में इस विशेष मैसेज तैयार करने के लिए कम से कम 6 दिन 7 दिन हम बैठना है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि ऐसे बाइबल पढ़ के ऐसे वचन बोलने के लिए मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर कहना है, परमेश्वर बात करना है मुझसे, जो बातें मुझसे कहता है उसी वचन को परमेश्वर समूह में खड़े होकर आपको मैं बताने और बोलने से आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़े चमत्कार करेंगे मेरे प्रिय लोगों। आइए हम वचन में हम जाएंगे। देखिए, आज का दिन हम देखेंगे तो लोग इसी धरती में, हमारे देश में, ये परिवार में नाना प्रकार का जो समस्या में है, उससे सबसे बड़ी है एक भय है, भय की आत्मा है। जो वो भय की आत्मा सबका जीवन में है। ऐसा नहीं सोचना मेरे जीवन में नहीं होगा, कि मेरे जीवन में, आपके सबके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की ओर से हमारे सारे भय दूर करता है और हमारे जीवन में शांति देता है मेरे प्रिय लोगों। क्या क्या है व्याधि के बीमारी के बारे में हम भय होती है हमारे जीवन में। ऐसे ही बीमारी बढ़ेंगे क्या, कम होंगे क्या, बीमारी में हम मर जाएंगे क्या, हम क्या करेंगे, बीमारी के बारे में हमको भय होती है। और दूसरा हम देखें तो उधारी, जिससे उधारी लिए, एक भाई ने 1 करोड़ रुपया उधारी लिया, वापस देना नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद में माने क्या उनकी मृत्यु हुआ मेरे प्रिय लोगों। इसलिए देखो, उधारी के द्वारा बहुत भय आता है। और जो आने वाला भविष्य के बारे में हम सोच विचार करते हैं, क्या हमारे बच्चे हमको संभालेंगे, सहायता करेगा, बुजुर्ग होने के बाद में मदद करेंगे, हम याद करेंगे क्या, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे करके बुजुर्ग लोग अपने मन में ऐसे सोच विचार करके उसके मन में भी ऐसे भय आता है मेरे प्रिय लोगों। पैसा की बच्चों के परिवार में देखो, बच्चों के पढ़ाई पर कम पैसा कमाई है, ज़्यादा बजट है, बच्चों कैसे पढ़ाई करेंगे, पूरा पढ़ाई हो जाएंगे, उनके सर्विस मिलेंगे क्या, उनके शादी होगा क्या, तो इसके बारे में भी भय आता है मेरे प्रिय लोगों। आज देखो तो जादू टोना है, बहुत सारे जगह में ये ज़्यादा से ज़्यादा ये टोना है। जादू टोना के द्वारा बहुत सारे लोग घबराहट में है, भय में है। रात को कुछ लोगों को तो नींद नहीं हो रहा है, ये क्या टोना, उन लोग को किया जादू किया, ये लोग जादू किया, वो लोग जादू किया, ऐसे ये प्रकार का जो एक भय है। कुछ लोग इंसान क्या बोलते हैं, डुक्कर के ऊपर में जादू करके मेरे घर में भेजा, चमकीदार के ऊपर में जादू करके मेरे घर में भेजा, खटमल के ऊपर में जादू करके मेरे घर में भेजा। ये बहुत सारे लोग को सुने, मैंने मेरे कान से मैंने देखा मेरे प्रिय लोग। वैसा कि जो अमावस्या हुआ, ये पूर्णिमा हुआ, तो कोई भी नींबू है,
कभी ठेला वाला भी नींबू को पी के चले जाते हैं खराब को रोड ऊपर में, ऐसे नींबू को देकर, नारियल को देकर, कोई भी सिक्का भी नीचे गिरे तो उसको सिक्का को देकर, ऐसे बहुत सारे भय है जो लोगों के जीवन में ऐसे होती है। मेरे प्रिय लोगों, सोच विचार करते हैं, नाना प्रकार का सोच विचार करके ऐसे जो डर जाते हैं, भय की आत्मा है, हालेलुया। उसके कारण हम देखेंगे आज जो प्रेरितों कामों में अध्याय 10 में 38 में हम देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे और अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रिय लोगों, ये बात लिखा है, देखो भलाई करने वाला शैतान के जो बंधन में है, पीड़ितों में है, उनको प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुड़ाया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। और भलाई क्या करके उसमें लिखा है। दूसरी वचन में याकूब के पत्री में हम देखेंगे तो अध्याय 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब ऐसे कहता है, परमेश्वर के अधीन में हम रहना है, उनके अंडर में रहना है। जैसे भजन संगीता में 91 में पहला पद में लिखा है, जो जैसे वचन पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के स्थानों में ठिकाना पाएंगा करके लिखा है। वैसा कि सुरक्षित जगह है, तो परमेश्वर के अंडर में आधीन में हम रहेंगे तो कोई भी बुराई, कोई भी शैतान को प्रभुता नहीं कर सकता है मेरे प्रिय लोगों। और हमने दूसरा तीमुथी की पुस्तक में पहला अध्याय में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है करके दूसरा तीमुथी की पुस्तक में पहला अध्याय में 7वां पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता में दाऊद कहता है 16 और 8वां पद में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, देखो परमेश्वर हमारे साथ होना है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ हम रहना है। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हम किसी को देखकर, किसी को सुनकर जो हम डरने के लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो महान प्रभु है, वो सर्वसृष्टि का मालिक है, जो हमारा सृजनहार है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि हमारा उठना, लेटना, बैठना सब कुछ ध्यान देने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। ये देखो नाना प्रकार का जैसे इसी परेशानी से हम दूर हटा होने के लिए, भय हमारे जीवन से दूर हटाने के लिए हम परमेश्वर के साथ रहना है, साथ चलना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ पर लूका सुसमाचार में दूसरी अध्याय में 10वां पद 11 पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है मेरे प्रिय लोगों। देखिए हमारे लिए जितनी एक बंधन में, ये दुनिया में लोग पूरा एक बंधन के समान, एक बंदूक में रहने वालों के समान लोग रहते थे, एक अंधेरे में जीवन बिताते थे, तब यीशु मसीह के जन्म किसी धरती में हुआ, क्योंकि परमेश्वर के योजना के द्वारा लोगों को देखकर इनको छुड़ाना है, बचाना है, जीवन को बचाना है, उनको जीवन देना है, उनके मुक्ति देना है करके परमेश्वर के जो योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो यहाँ पर यूहन्ना पुस्तक में 3 अध्याय में 16 पद में देखिए तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत में ऐसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। लोग अंधेरे में थे करके लिखा है, अंधेरे में रहने वालों को रोशनी दिखाने के लिए, उनको रोशनी मिलने के लिए, उनके अंधेरे से, पापों से उनको बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो तो स्वर्गदूत जन्म के दिन में देखो, यहाँ पर पहले सुसमाचार यही है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ स्वर्गदूत आकर अभी वो कहता है,
तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। परमेश्वर जो जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह इस धरती में दाऊद नगर में बेथलेहम में जन्म हुआ, तो देखो उसी समय पहले सुसमाचार यही मेरे प्रिय लोगों, मत डरो करके। कई लोग विश्वासी के परिवार में भी मैंने कई परिवार में मैंने देखा, हमेशा जादू टोना के बारे में बात करते, उन्होंने करता है, ये करता है, वो करता है। यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा अपने शरीर के द्वारा जीवन देकर हमसे जैसे प्रेम किया वैसा ही यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा शैतान को हरा दिया। शैतान को अपने पैर के नीचे क्रूस पर अपने पैर को नीचे कुचल डाला करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। प्रभु यीशु मसीह की जीत लिया है मेरे प्रिय लोगों, ये जानना बहुत जरूरी है। हमेशा ये बात विश्वासी के मुंह से नहीं निकालना। विश्वास अंगीकार करो, प्रभु यीशु मसीह कह करके तुम विश्वास करें तो ये बात नहीं बोलते। यीशु ने कहा, संसार के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा, साथ रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पर जो वचन है उसी वचन पर विश्वास हम करना है और पक्का विश्वास करना है, भरोसा रखना है मेरे प्रिय लोगों। किसके हृदय में परमेश्वर के वचन है वो गिरेगा नहीं और डालेगा नहीं मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर देखो पहले जो सुसमाचार है, मत डरो करके, हम काय के लिए डरना है? परमेश्वर की जो वो तो चंगाई देने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो बंधन तोड़ने वाला है। और जो हमारा सहारा है वो शांति दाता है, वो मुक्ति दाता है, और चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा साथ रहने के बाद में भी जो लोग माने क्या, जो भय के आत्मा है उसके जीवन में ऐसे उनको डराता है, उनके सुस्ती बन जाता है, निराश हो जाते हैं मेरे प्रिय लोगों, ऐसा ना हो। यहाँ पर मार्कुस समाचार में अध्याय 16 में 1 से लेकर 8 तक आप पढ़ सकता है, लेकिन एक वचन में पढ़ रहा हूँ 16 में 6वां पद, मार्कुस समाचार 16 अध्याय में 6वां पद में देखिए, उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, अचंभित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था और ढूंढते हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। मेरे प्रिय लोगों, देख यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में 17 पद 18 पद में हम देखते उसमें लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया और अभी देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधलों की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु ने कहा मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। मृत्यु का कुंजिया किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है मेरे प्रिय लोगों। वो जीवन देने वाला है। यूहन्ना 10:10 में देखे तो चोर घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है चोर, लेकिन इसलिए मैंने आया जीवन पाए और बहुता से पाए, जीवन देने वाला। और उसमें 18 में देखे तो यूहन्ना 10:18 में यीशु ने कहा, कोई उससे मुझसे चिंता नहीं, वरना मैं उसी आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के अलावा कोई स्वर्ग राज्य में कोई भी जा नहीं सकता मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि उद्धार करता है। इस धरती के अंदर में पाप क्षमा करने वाला केवल सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होती है मेरे प्रिय लोगों। बकरा काटने से, बछड़ा काटने से पाप क्षमा होगा करके जीवन पर नहीं सोचना मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह के लहू से हम धोना है, यीशु मसीह को पास में जाकर हम पाप क्षमा मांगना है, यीशु मसीह हमको क्षमा करना है मेरे प्रिय लोगों। और हमारा पाप क्षमा हो तो स्वर्ग राज्य में हमारे लिए दरवाजे खोल जाएगा मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 9 में दूसरी पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रहने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं मेरे प्रिय लोगों। जितनी सृष्टि बनाया मनुष्य के लिए बनाया मेरे प्रिय लोगों, जितनी सर्व सृष्टि जानवर से, पक्षी से लेकर, रहने वाला जंतु से लेकर
समुद्र में रहने वाला जंतु है, मछलियों से लेकर आकाश और पृथ्वी में सब कुछ है, जिस धरती में सब कुछ है, पर प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य के वश में कर दिया करके लिखा है। इतनी बड़ा हाथी आपको मालूम है, छोटा सा इंसान उसमें उनको मुंडी के पास में बैठकर उनको चलाता है, किधर जाना है उसके मोड़ता है। मेरे प्रिय लोग, इतनी बड़ा ऊंट है, ये शेर है, ये सिंगो है, जितनी है, ये सब कुछ मनुष्य के हाथों में हाथ बस कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। हम किसी के देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं। ऑलरेडी शैतान को क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया। यीशु मसीह के नाम कहेंगे तो शैतान भागता है। मेरे प्रिय लोगों, जादू टोना भस्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास के हर एक परिवार में कभी ना ये नहीं सोचना, कभी भी ये ना सोचना और डरना नहीं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक जो छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ बीच में। जो 1998 में मैंने कंबम करके एक जो मदुरई कंबम में मैंने मारनारा कॉलेज स्कूल में मैंने पढ़ाई किया है। तब वहाँ पर देखो, जो यीशु पन्नई जीसस फाउंड करके वहाँ पर एक जगह में है, जो बड़े बड़े मीटिंग आज भी वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर 3 दिन को उपवास था। तो उसी टाइम में पास्टर जो एक पास्टर आए, वो दयानंदम करके चेन्नई से एक पास्टर आए, और फादर बेरकमैन से आए, और जो पास्टर जोसेफ बालचंद्रन, और यूएसए से एक प्रचार करने के लिए उन्होंने बुलाए। उस दिन में ये 4 लोग का मीटिंग, 3 दिन उपवास प्रार्थना हुआ। उसी उपवास प्रार्थना में तो हम सबको, हमारे कॉलेज वाले हम सबको वहाँ पर 3 दिन उपवास के लिए लेके गए थे। हमारा पास्टर, चर्च पास्टर, कॉलेजी पास्टर। तो वहाँ पर जाने के बाद में माले क्या, पहला दिन उपवास हुआ, दो बिस्किट एक चाय देंगे, बस यही है। तीसरा दिन आपको रात को खाना मिलेगा। दिन पर उपवास में बैठना है, रात को एक बार आपको खाना मिलेगा, सुबह और दोपहर नहीं है, कुछ नहीं है, एक चाय 2 बिस्किट मिलेगा ऐसे। तो मेरे प्रिय लोगों, वहाँ पर 3 दिन मीटिंग में वहाँ पर, तो मेरे साथ में बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था एक लड़का, वो कलपाल करके एक जगह से वो आया था, उसके नाम जान है। तो उन्होंने क्या किया, हमने सभी लोग एक जगह में बैठ के हमें प्रार्थना करना। 2 बजे क्या हुआ, प्रार्थना समाप्त हुआ। फिर समाप्त होने के बाद में चाय बिस्किट मिलती है। तब उस समय में वो आसपास में ऐसे पास में ऐसे बैठे थे। तो एक कलपाल से आया था, वो जान क्या किया, उन्होंने मुंडी को ऐसे हिला के बैठा था। मैंने क्या किया, मैंने आंख बंद करके, प्रार्थना में आंख बंद करके मैंने खोले तो उसी जान के पीछे में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक जो रूप है, वो अशुद्ध भी वहां पर खड़ी थी। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से छाओ, ऐसे बोले, चले गए मेरे प्रिय लोगों। उसके बाद में मैंने पूछताछ किया, ये क्या है, मैंने ऐसे देखा, तुम्हारा कहानी बताओ करके बोले। तो उन्होंने बताया, पहले मैंने ज्योतिष लोग है, हाथ देखते हैं ज्योतिष लोग, उसके साथ में मैंने काम किया। 4 बजे जाके नदी में नहा के धो के और पानी निकाल के, तो उसी जगह में जो पूजा करते उस जगह में साफ सफाई करके वहाँ पर हमने पूजा किया, वो काम किया। और वो काम छोड़कर इन्होंने क्या किया, सर्विस लग गए दुबई में काम करने के लिए गए। वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। वहाँ से कडलूर करके एक जगह में आए, एक फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। कोई भी काम उसके जीवन में सक्सेस नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके साथ में रहकर कोई भी काम करने नहीं दे रहा। यह आत्मा इसके कारण किया, वो उनके काम नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। पति एकलौता है, डैडी नहीं, मम्मी। वो बाइबल कॉलेज में उनको एडमिशन हुआ पढ़ाई करने के लिए। तब मीटिंग में गए तो वहाँ पर पूछा था मैंने, ये कहानी पूरा उन्होंने बताया। और बताने के बाद में मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। कॉलेज में आने के बाद में मिलकर, कॉलेज लोग सब पूरा मिलकर, स्टूडेंट पूरा मिलकर हमने प्रार्थना किया। उस दिन से यीशु मसीह ने उनको परिपूर्ण चंगा किया, शैतान को उनके जीवन से हटा दिया मेरे प्रिय लोगों। अभी जो वो पास्टर बनकर वो सेवा में है, वो कलापाल करके जहाँ में सेवा करता है मेरे प्रिय लोगों।
इसलिए कितनी तुम खर्चा करो, किधर भी तुम जाओ, बहुत सारे लोग जो हमारे एक्सपीरियंस में जो 25 साल हुआ सेवा में, हमने बहुत कुछ ये देखा एक्सपीरियंस में। कई जितनी दूर दूर में पैसा खर्चा करके चारों ओर घूम के आखिरी में जो हमारे पास आए, सच्ची में आए, उपवास के दिन में, शुक्रवार में और शनिवार में प्रार्थना के, तो प्रभु परमेश्वर ने उनको बहुत सारे लोग को चंगा किया। हालेलुया। जिसके बच्चे नहीं, उसके बच्चे जन्म होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह से शैतान के बंधनों में पीढ़ी में थी, उसी से उनको छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर देखें तो गिनती में लिखा है, गिनती 23 में हम देखें तो उसमें लिखा है, गिनती 23 में देखो, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर पापी कहना कोई अर्थ नहीं रखता मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हम ये गीत भी हम गाते, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर, दूतों को पहरा सदा रहेगा उनकी सुरक्षा को, दूतों को पहरा सदा रहेगा उनकी सुरक्षा को। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु परमेश्वर हर एक कदम को ध्यान देते रहता है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के ऐसे नहीं सुना, परमेश्वर के बारे में हम जानना है, परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता करके हम जानेंगे तो हमारा जीवन में कोई तकलीफ, कोई चिंता, कोई मुसीबत, कोई डर भय कोई भी नहीं होगा। सब कुछ ही प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा मेरे प्रिय लोगों। देखिए दूसरी राजा के पुस्तक में तो अध्याय 17 में हम देखें तो 35 से लेकर 29 तक उसमें लिखा है। दूसरा राजा के पुस्तक में अध्याय 17 में 35 से लेकर 29 तक लिखा है। देखो दो बात तो उसमें लिखा है। क्या लिखा है माने क्या? पराय देवताओं को भय ना मानना मेरे प्रिय लोगों, नहीं डरना। देवता है, बाइबल कहती है, हर उनके देवता के ऊपर में एक सृजनहार है, परमेश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही मालिक है मेरे प्रिय लोग, ये जानना है। और परमेश्वर के जो बिना कोई भी अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा कोई काम कर नहीं सकता, परमेश्वर के बिना, अनुमति के बिना मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए देखो दूसरे राजा के पुस्तक में अध्याय 17 में 35 से लेकर 29 तक लिखा है, पराय देवता को भय ना मानना और शत्रु के हाथों से खाते बचाएगा। हालेलुया। सब शत्रु के हाथों से बचाएगा परमेश्वर मेरे प्रिय लोग को। नहीं डरना, क्योंकि हम हमारे जीवन में डरने का आत्मा नहीं दिया हमारा प्रभु परमेश्वर ने, भय का आत्मा हमको नहीं दिया। हमने पढ़ाई किया ना दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में पहला अध्याय में 7वां पद में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला, प्रेम करने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला, बने रहने वाला जीवन में कभी भी नहीं डरेंगे मेरे प्रिय लोगों। नहीं डरना मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जो व्यवस्था विवरण में 31 में 8वां पद में लिखा है तो उसमें, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हालेलुया। एक जैसे जैसे लिखा है भजन संगीता में, दाऊद कैसे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ इकट्ठी ना होगा। हमारा आगे आगे जैसे चरवाहा अपने बकरे के झुंड को लेके जाता है, आगे पीछे उनके, और आगे एक जाएगा बकरा के आगे, झुंड के आगे, और पीछे एक आदमी चरवाहा आएगा। ऐसे दोनों तरफ चारों तरफ उसको जैसे संभालते हैं जो चरवाहा के लोग, वैसा ही परमेश्वर कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आपके जीवन में सारे भयों को दूर होना है और दूर करना है मेरे प्रिय लोगों। आपका विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह हर एक स्थिति से, मुसीबत से मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा करके आप विश्वास करो। पूरा भरोसा प्रभु परमेश्वर पर
आप विश्वास करो मेरे प्रिय लोगों। उत्पत्ति पुस्तक में देखो 26 में और 24 में देखो, 2 अध्याय 24 में 26 में वर्स 24 में देखें तो उसमें लिखा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसी दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कल और आज युगानुयुग एक सा है, एक दिन के लिए नहीं। कुछ लोग के पास बारे में एक बार जाके सुसमाचार बताए तो वो व्यक्ति ने बोले, बच्चे नहीं करके उन्होंने बोले, फिर हमने प्रार्थना में गए तो क्या बोलते, यीशु मसीह तो 2000 साल पहले उन्होंने चमत्कार किया, अभी कौन सा चमत्कार किया? तेरे विश्वास जैसा ही वैसा ही उनके जीवन में। तो यहाँ पर लिखा है कल्लार आज युगानुयुग एक सा है, वो जीवित है, वो जिंदा है, पुकारने वालों को सब संग रखने वाला। जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को परमेश्वर निकट रहता है। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए यहाँ पर देखें तो वो वायदा क्या है, उत्पत्ति पुस्तक में 26 में वचन 24 में देखो 26, उत्पत्ति पुस्तक में 26 वर्स 24 में देखें तो, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसी दर्शन देकर कहा, इसहाक से कहा परमेश्वर ने, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मेरे तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अब क्या कहता है, अब्राहम के साथ में परमेश्वर का वो कदम होगा, उनके बेटा इसहाक के पास में नहीं, साथ में नहीं, तो कहता है मैं इसहाक के साथ में हूँ। मैं इब्राहिम का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं आपका परमेश्वर, मैं सबका परमेश्वर। मेरे प्रिय लोगों, वो परमेश्वर का भी युगानुयुग जीविता है। युगानुयुग हमारा जीवन पर हमको भलाई करने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा साथ रहने वाला प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रिय लोगों, पीढ़ी से पीढ़ी तक करके बाइबल में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में 15 पद में देखें तो उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा, उसने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मेरे प्रिय लोगों, पीढ़ी पीढ़ी से लिखा है। निर्गमन की पुस्तक में 34 में 7वां पद में देखें तो 34 में 7 में देखें तो इसमें लिखा है, और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला और अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों का अधर्म दंड उनके भेंटों, बोतों, फरपोतों को भी देने वाला है करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, हजारों पीढ़ियों से पीढ़ी तक अनुग्रह पर अनुग्रह आशीष देने वाला, हजारों पीढ़ियों तक पापों को क्षमा करने वाला, भलाई करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर भी। मेरे प्रिय लोगों, भजन संगीता में 22:30 में देखें तो उसमें लिखा है, एक वंश उसकी सेवा करेगा। एक वंश ऐसे लिखा है, 2 वंश नहीं, एक वंश है उसकी सेवा करेगा, ताकि पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन करेगा। मेरे प्रिय लोगों, एक वंश परमेश्वर के लिए सेवा करेगा करके यहाँ पर लिखा है। भजन संगीता में 90 में 1 पद में देखें तो उसमें लिखा है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। मेरे प्रिय लोगों, हमारा निवास करने वाला धाम है, हमारा प्रभु का शरण स्थान है। मेरे प्रिय लोगों, दानियल के पुस्तक में अध्याय 4 में 3 वचन में देखें तो उसमें लिखा है, उसके दिखाई में चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रही है। और 34 में देखें तो उसमें लिखा है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रथा सदा की है। हालेलुया। उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, अल्लाह का सुसमाचार 1 अध्याय में
50वें पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, लू का सुसमाचार पहला अध्याय में 50 पद में उसमें लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के डर चाहिए। परमेश्वर के डर भय करने वाला जीवन में बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है और अपने मार्गों को दिखाता है। ये मार्गों पर तू चल करके अपने मार्गों को, अच्छे मार्गों को दिखाता है, उस पर आपको चलाता है। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए वचन संहिता 23 में पहला पद में दाऊद कहता है, यहोवा मेरे चरवाहे, मुझे कुछ कठिन होंगे, वो सुखदाई चरनी के पास में मुझे लेके चलता है करके लिखा है। शांति देता है, सुखदाई जल मतलब शांति है, हमको शांति देने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर हर एक वचन व्यवस्था में दूसरी अध्याय में 25 में देखो, और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और डराहट संभालने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर की जो वायदा है, हम किसी को देखकर हम डरते हैं, हम कांपते डराते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, यहाँ पर देखो परमेश्वर की जो वायदा है, हमको देखकर वे लोग डरेंगे करके लिखा है। मेरे प्रिय लोग, क्यों? हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी निर्माण करता परमेश्वर है, उनके समूह है, हमारे आगे आगे चलता है। कारण यही है, राजा सामने जाता है, हमारा आगे राजा जाता है, प्रभु परमेश्वर, उसके पीछे हम है, सुरक्षित है। सुरक्षित के लिए हमारा चरवाहा बनकर प्रभु परमेश्वर हमको चलाता है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है योशुआ की पुस्तक में 8वां अध्याय में पहला पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर और युद्धों को साथ ले और आई पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने आई राजा को, उसकी प्रजा और उसकी नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। मेरे प्रिय लोगों, थोड़ी सी लोग थे, लोग इजराइल लोग, तो वे लोग बहुत सारे लोग पूरा मिलकर वहां पर जो लड़ाई करने के लिए आए इजराइल लोग के बीच में। तो 7वां अध्याय में, योशुआ की पुस्तक में 7वां अध्याय में देखें तो उसमें लिखा है, मेरे प्रिय लोगों, आहान के द्वारा एक पाप करने के द्वारा, क्यों? अर्पण किया हुआ वस्तु में लेना नहीं, ये परमेश्वर का करके परमेश्वर ने कहा योशुआ के द्वारा। क्यों नहीं किया? आहान क्या किया? वहां पर एक छोटा सा एक जो मीडियम साइज वाला एक सोना ऐसे लिखा है, तो ईटा के समान, उन्होंने वो सोना को उठाकर उन्होंने क्या किया, अपने डेरे के अंदर में उन्होंने रखा था। चोरी है, अर्पण किया हुआ वस्तु है, उसके वस्तु में तुम लेना नहीं, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का जो लेकर उनके वस्तुओं को लेकर अपने डेरे के अंदर में छुपा कर रखने के कारण और अम्मोनी मोआबी के बीच में झगड़ा हुआ। मेरे प्रिय लोगों, तब इजराइल लोग भाग गया। कारण यही है मेरे प्रिय लोगों, योशुआ की पुस्तक में 7वां अध्याय में 8वां अध्याय में दोनों पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। दूसरा इतिहास की पुस्तक में 20वां अध्याय में 15 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तब वह कहने लगा कि सब यहूदियों कि यरूशलेम के रहने वालों के राजा योशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। हम सोचेंगे वो ऐसे करेंगे, इसको बुलाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, बढ़ाएंगे, उनके मुंह बंद करेंगे, ये नहीं मेरे प्रिय लोगों। हर समय हमारे जीवन में जो कुछ होता है, परमेश्वर के शरण स्थान में हम जाना है। पहले ऐसे लिखा है, पहले परमेश्वर के शरण स्थान में जाकर हम घुटने लेकर रो रो कर प्रार्थना करना है कि शत्रु लोग हमको सताते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उसी के लिए किसी कारण है हम तकलीफ में है, दुखों में, शोकों में, उसके लिए परमेश्वर के समूह में जाकर घुटने टेक कर हाथ उठाकर पहले परमेश्वर को बताना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। यहाँ पर देखिए बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास की पुस्तक में अध्याय 20वां अध्याय में 3रा पद में लिखा है, उसमें लिखा है, योशाफात डर गया। क्या डर गया? उनको देखकर
ये लोग इतने सारे लोग मिलकर बहुत बड़ा सेना के दल आ रहा है, हमको खत्म करेगा करके उन्होंने देख डर गया मेरे प्रिय लोगों। और डरने के बाद में योशापात डर गया। दूसरा इतिहास के पुस्तक में 20वां अध्याय में 3रा पद में योशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया मेरे प्रिय लोगों। उपवास के बारे में बहुत सारे समाचार बाइबल के अंदर में है मेरे प्रिय लोगों। उपवास के प्रचार किया है। अभी सभी लोग मिलकर अभी देखो हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। उसके पास में वो रॉकेट गए, वो बम गए, ये तलवार गए, तीर गए, धनुष गए, जो कुछ हम भी तैयार करेंगे चलो लड़ाई करने के लिए। लोग कोई भी तलवार को तैयार नहीं किया मेरे प्रिय लोगों। ऐसे सुनने के बाद में लोग जाकर क्या किया, वहां पर परमेश्वर के समूह में एक साथ मिलकर उपवास के साथ में वहां पर प्रार्थना किया करके लिखा है दूसरा इतिहास में 20वां अध्याय में और 3रा पद में मेरे प्रिय लोगों। क्या हुआ है, कैसे प्रार्थना क्या करके लिखा है, दूसरा इतिहास के पुस्तक में हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास के पुस्तक में 20वां अध्याय में 5 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है 5 से लेकर। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो एकत्रित होकर सभी लोग मिलकर उपवास के साथ में परमेश्वर के समुद्र में परमेश्वर किया हुआ अपने वायदा को लेकर प्रार्थना किया। तब एक भविष्यवाणी, एक भविष्यता के जीवन में एक भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर के आत्मा उतरा और भविष्यवाणी हुई करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। 13 से लेकर 18 तक लिखा है दूसरी इतिहास के पुस्तक में 20वां अध्याय में 13 से लेकर 18 तक लिखा है, परमेश्वर की जो आत्मा उतरा और भविष्यवाणी हुई करके लिखा है। तो उसके बाद में 19 से लेकर 24 तक हम देखें तो वहां पर जो लड़ाई करने के लिए दल लेकर आए मेरे प्रिय लोगों, जो मिलकर आए, अपने आप आपस में उसके बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और एक दूसरे को मारकर सब लोग खत्म हुआ करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के सामर्थ्य यही है, ना तलवार, ना बाम, ना रॉकेट, ना एरोप्लेन, ना तीर, ना धनुष, ना हथियार मेरे प्रिय लोगों। 3 दिन उपवास के साथ में वे लोग उपवास के साथ में सभी लोग मिलकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर की आत्मा उतरा तसल्ली मिलने के लिए, देने के लिए, मैं हूँ, मैं करूँगा, ऐसे करूँगा करके। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी हुई दूसरा इतिहास के पुस्तक में 20वां अध्याय में 13 से लेकर 18 तक और 19 से लेकर 24 तक तो आपस में वे लोगों के बीच में झगड़ा होकर तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर में हत्या हुआ करके लिखा है और सभी लोग मर गया छावनी में और साऊ पड़ा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए कि शत्रु लोगों के लिए हम डरने के लिए जरूरत नहीं। एक बार किया हुआ जो यहाँ पर हमारे जो एरिया में कई साल के बाद में हुआ है, एक जगह में जो प्रार्थना हुआ तो वहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रार्थना नहीं करना करके बहुत हमको लड़ाई करने के लिए हमारे बीच में आए मेरे प्रिय लोगों। हम कुछ नहीं बोले पर जो एक कॉन्टेक्ट किया मैंने प्रार्थना करने के लिए, यीशु छुड़ाता है। ब्रदर मोहन सिंह दासरस के जो साथ में मैंने जो एक खत मैंने भेजा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए करके। तो वहाँ से एक लेटर वापस रिप्लाई आए। उस लेटर में आने वाला जो महीना में गुरुवार है, उस गुरुवार में आप लोग सभी लोग मिलकर प्रार्थना करो तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु परमेश्वर कार्य करेंगे करके निर्गमन की पुस्तक में जो 34 में जो 34 में लिखा अध्याय के उसमें लिखा है, जो भयंकर काम मैं करूँगा आपके लिए करके लिखा वचन के अनुसार मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर ने उस एरिया में काम किया है। हमने आंखों से देखा मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना की
जो उत्तर क्या मिलती है, परमेश्वर क्या करता है प्रार्थना करने के कारण, बाद में परमेश्वर के चमत्कार सामर्थ्य को अपने शत्रु के ऊपर में प्रकट किया है और प्रकट करता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वैसा ही 2004 में ये हुआ है, ये 2004 में मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर सदैव हमारे साथ में रहने से हमको कुछ नहीं होगा। भजन संगीता में 23 में भजन 4 में देखे तो भजन संगीता 23:4 में, चाहे मैं दो अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है जो हमारे जीवन में पौलुस लिखा है, अपने जीवन में जो कुछ हुआ वो पौलुस लिख के रखा है। फिलिपियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 28, 29, 30 3 वचन में देखें तो उसमें लिखा है, और किसी बातों में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे देखा है और अभी भी और सुनते हो कि मैं विवासा है करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, फिलिपियों पुस्तक में 1 अध्याय में 28, 29, 30 में देखे तो लिखा है, जैसे उनके जीवन में हुआ आपके जीवन में भी होगा। यीशु मसीह भी कहा, जैसे मेरे जीवन में वैसे कि तेरे जीवन में भी होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए गाढ़ हम परमेश्वर पर भरोसा रखना है और विश्वास में स्थिर रहना है और दृढ़ रहना है भरोसा में। प्रभु परमेश्वर से भरोसा रखने के कारण लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रिय लोगों। इब्रानियों पुस्तक में 2 अध्याय में 14-15 में देखे तो उसमें लिखा है, इब्रानियों 2 अध्याय में 14-15 में देखे तो उसमें लिखा है, जबकि लड़के मांस और लघुभागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करते और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। जान देकर हमसे प्रेम किया, खून बहाकर हमारे जो गुलाम में थे तो उससे हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको छुड़ाया, बचाया मेरे प्रिय लोगों। आज वो प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। भय की आत्मा है, भय की आत्मा नाना प्रकार भय की आत्मा से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाकर हमको बचाए मेरे प्रिय लोगों। हमारे श्रापित को, हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। जो हमको शैतान सताता था वो शैतान के सारे दो सताए को प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा अपने पैर के नीचे कुचल डाला करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता 56 में भजन 3-4 देखें तो उसमें लिखा है, भजन संगीता 56 में भजन 3-4 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, और परमेश्वर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरे क्या कर सकता है। हालेलुया। हमारा भरोसा केवल सिर्फ परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। दाऊद कहता है, इतनी बड़ा दाऊद सूरवीर है ऑलरेडी, ये सिंहों को मुंह को फाड़ डाला करके लिखा है, बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों। और उसके साथ में तीन सूरवीर पुरुष का करके लिखा, एक पुरुष 1000 लोगों को, 500 लोगों को, 600 लोगों को हथियार करने वाला अकेला, इतनी बड़ा राजा है, बड़ा सामर्थ्य पराक्रमशाली है, परमेश्वर भी उसके साथ था और उसके साथ संभालने वाला सेना भी बहुत बड़ा सेना है। परंतु यहाँ पर दाऊद कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरे क्या कर सकता है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर हम हमारे साथ रहेंगे तो कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 14 में 27 में देखिए तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है
मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। संसार है, वो संसार में रहने वाला डरेंगे, परमेश्वर किसके पास में है ही नहीं वो डरेगा मेरे प्रिय लोगों। जिसके साथ में परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो नहीं डरेगा मेरे प्रिय लोग। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा परंतु परमेश्वर के वचन नहीं डलेगा। संसार देता है शांति, क्या देता है? कपड़ा के द्वारा शांति, पैसा के द्वारा शांति, खाना पीने के द्वारा शांति, कुछ चीज चाहिए तो उसके द्वारा शांति मिलती है, कुछ मिलेगी तो उसके द्वारा। ये पूरा नाश होने वाला वस्तु है चीज के मेरे प्रिय लोगों। लेकिन परमेश्वर की शांति है, ये कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन के बाद में बहुत बड़े बड़े धनी प्रभु लोग है, राजा लोग हम देखते आज है ही नहीं वे लोग मेरे प्रिय लोगों। वो पूरा नाश हो जाएगा, चले जाएंगे छोड़कर वो शांति। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शांति है, वो शांति सर्वदा हमारे साथ रहेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। दूसरा पत्रस के पुस्तक में पहला अध्याय में 5वां पद में देखें तो तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सत्गुण और सत्गुण पर समझ। हालेलुया। हालेलुया। सत्गुण चाहिए, हालेलुया, और समझ चाहिए। सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सत्गुण है, विश्वास के साथ सत्गुण और सत्गुण पर समझ। दूसरा पत्रस की पुस्तक में पहला अध्याय में 5वां पद में लिखा है। इब्रानियों पुस्तक में 10वां अध्याय में 35 पद में देखें तो उसमें लिखा है, इब्रानियों 10:35 में लिखा है, अपने हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है मेरे प्रिय लोगों। हम डरेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी अपन रास्ता पर जाते समय क्या होता है, कुत्ता पीछे पड़ता है, हम भागेंगे वो कुत्ता भी हमारे पीछे भागते रहेगा। और झुक के एक पत्थर उठाए ना, रुका वहां पर कुत्ते के हो जाते पीछे रुक जाता है, पास में नहीं आता। मेरे प्रिय लोगों, डरना नहीं किसी बातों के लिए, किसी कार्यों के लिए। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है, वो संभालेगा, वो सहायता करेगा, वो मदद करेगा, वो भलाई करने वाला है। हमारा हर एक जो परिस्थिति से हमको छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो शांति दाता है, वो मुक्ति दाता है मेरे प्रिय लोगों। वो शांति देगा, इसलिए उन्होंने कहा मैं तुम्हें शांति दिया करता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ मेरे प्रिय लोगों। हमको शांति देने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। दूसरे सामुएल के पुस्तक में अध्याय 10 में 12 में देखें तो उसमें लिखा है, तो हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, यहोवा जैसे उसका अच्छा लगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो अपने वायदा को पक्का हमारे जीवन में पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान रखना जो भजन जो यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 41 में 8 से लेकर 14 तक लिखा है। यशायाह पुस्तक में 41 में 8 से लेकर 14 तक देखो, उसमें लिखा है एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, कि मेरे दास और इज़राइल, के मेरे चुने हुए याकूब, के मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तो जैसे मैंने पृथ्वी के और दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की चोर से बुलाकर ये कहा तू मेरे दास है, मैंने तुझे चुना है और खजाने की, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथों से मैं तुझे संभालते रहूँगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काला होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। हे कीड़े और शरीके याकूब कि इज़राइल का मनुष्य मत डरो, यहोवा की वाणी है।
मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरे छुड़ाने वाला है मेरे प्रिय लोगों। हमको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए इस जगत में आए मेरे प्रिय लोगों। प्रभु यीशु मसीह वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो मुक्ति के दाता है, मुक्ति का शीघ्र है मेरे प्रिय लोगों। वो जीवित है। सब वचन पे जो परमेश्वर किया हुआ उस वायदा पर विश्वास, जैसे विश्वास करते वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर अपने वचन की ओर से कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नाज़रेत यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में राजा विशेष में विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, बहुत सारे लोग के जीवन में जादू टोना के बारे में प्रभु जी भय, प्रभु जी भय का आत्मा राजा, हालेलुया, डराते पिता परमेश्वर राजा, शैतान का आत्मा, तूने यीशु प्रभु शैतान को क्रूस पर अपने पैर के नीचे तूने कुचल डाला। कोई भी जादू है प्रभु के बच्चों पर नहीं चलेगा करके प्रभु जी हम देखते पिता परमेश्वर, कोई भी जादू है, कोई भी मांत्रिक है, कोई भी शैतान के ताकत है, अंधकार शक्ति है, आकाश मंडल की शक्ति है, मूर्ति की शक्ति है, कोई भी डोना की शक्ति अपने प्रजा के ऊपर में प्रभुता नहीं होगा करके प्रभु जी लिखा है राजा। लिखा वचन के अनुसार आज विशेष में प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग राजा शैतान के द्वारा पिता परमेश्वर राजा, जादू टोना के द्वारा पिता परमेश्वर राजा भय के आत्मा है, इसके जीवन में मैं प्रार्थना निवेदन विनती करता हूँ। नासरेत यीशु मसीह के नाम से सारे भय का आत्मा, शैतानी की आत्मा, जादू टोना की आत्मा, शक्ति, आकाश मंडल की शक्ति, मरे हुए आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आके देता हूँ। हर जीवन से छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर के आत्मा से जीवन को सुरक्षित रहे। हर एक बुराई से बचाओ, शत्रु से बचाओ राजा। शत्रु लोग पिता परमेश्वर है, छलन रखने वाला लोग प्रभु जी, हालेलुया, नुकसान पहुंचाने वाला लोग पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, झूठ बोलने वाला लोग के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जी गड़बड़ी में है पिता परमेश्वर राजा, अशांति में है पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, रहने नहीं दे रहे। ऐसे परेशानी, बहुत सारे परेशानी में लोग प्रभु जी कष्टों में, नष्टों में पिता परमेश्वर, दुखों में, शोकी के ताक में प्रभु जी वो प्रभु जी रहते हैं राजा। वे लोग के लिए विशेष में प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर। जितने लोग राजा प्रभु जी तकलीफ देते हैं पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, वे लोग जितनी शत्रु लोग पिता परमेश्वर राजा, लिखा वचन अनुसार पिता परमेश्वर राजा, बाया हाथों में 1000, दाहिने हाथों में 10,000 गिरेंगे तो कोई भी हानि तुम्हें होने नहीं दूंगा करके तूने वायदा किया। कहते जितने भी शत्रु है पिता परमेश्वर राजा, ये राजा हो, ये प्रभु हो, ये कोई भी हथियार हो पिता परमेश्वर राजा, लिखा वचन यही पिता परमेश्वर राजा, तेरे दुश्मन के हथियार होगा ना सफल करके लिखा हुआ वचन के अनुसार सारे शत्रु को यीशु मसीह के नाम से हर एक विश्वासी परिवार से छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से, हालेलुया। सामर्थ्य पवित्र आत्मा हर परिवार को, अपने प्रजा को घेर करके संभालिए। जिन लोग विश्वास करते पिता परमेश्वर राजा, उसके जीवन में आपके चमत्कार को प्रकट कीजिए राजा। जिन लोग प्रभु जी भरोसा से तेरे प्रभु जी शरण में प्रभु जी आए राजा, ये सबके जीवन में तेरे अनुग्रह को दीजिए राजा। उनके आंसू को पोंछने वाला पिता परमेश्वर राजा, उनके आंसू को पोंछ दे पिता परमेश्वर राजा, मन में दिल में शांति दे पिता परमेश्वर राजा, हर एक बुराई से बचाओ, जीवन दे और आशीष दे, भले चंगा रख राजा। और आने वाला दिन तेरे समूह में खड़े होकर पिता परमेश्वर राजा हवाई बनकर तेरे नाम को महिमा करने के लिए अनुग्रह का सहायता कीजिए। जितने लोग यूट्यूब चैनल को प्रभु ध्यान देते हैं, सुनते हैं राजा इस वचन को पिता परमेश्वर राजा, जो सुनने प्रभु सुनाने वाला इस वचन सुनने वाला हर एक मन में दिल में यीशु राजा आप कार्य करने के लिए मदद कीजिए राजा। उनके द्वारा वचन के द्वारा मुक्ति मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए सहायता कीजिए। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके लिखा है राजा। यदि पुत्र स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे करके लिखा है राजा। लिखा हुआ वचन के अनुसार पिता परमेश्वर राजा, सुनने वाला हर एक आत्मा से जीवन में शांति या चंगाई आशीष दे, हर एक बुराई से सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आशीर्वाद कीजिए पिता। God bless you.